सुंदरी जनक दुलारी ने अरे त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातो विपद संगी मोरी, मातो विपद संगिनी तय मोरी, मातो विपद संगिनी तय मोरी, मातो विपद संगिनी तय मोरी, त्रिजटासन कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी। त्रिजटा है वो, रामचरितमानस में त्रिजटा है। श्रीमद् भागवत जी में आसीत गिरिवरो राजन, इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं, समझिए। अब ज्यादा भेद खोलूंगा नहीं। अगर ये कथा समझ में आ जाए तो आप जो यज्ञ करते हैं ना, वो यज्ञ अपने आप ही सफल हो जाए। और कथा नहीं सुने रहे तो जो आहुति डालते हैं वो आहुति आपकी सफल नहीं हो पा रही है। क्यों? आप देखिएगा, जब हवन कुंड बनाया जाता है तो हवन कुंड में भी 3 सीढ़ी नुमा बनाया जाता है ना, बनाते हैं नहीं? सफेद रंग का, लाल रंग का और काले रंग का, ऐसे बनाते हैं कि नहीं? अभी यहाँ बनाएंगे यज्ञ वेदी, हमारे साथ जो आए हैं पंडित जी लोग, आप देख लीजिएगा, वहां भी 3 है। और यहाँ देखें, कहा कि क्षीरो देना वृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः, और 10 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा है। और उसी के बगल में एक बढ़िया सुंदर सरोवर है। उसी सरोवर के अगल बगल में नाना प्रकार के वृक्ष हैं, पौधे हैं, पक्षियां चूं चूं कर रही हैं, झरने झरझर की आवाज कर रहे हैं। और उसी में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और एक मतवाला गजराज हाथी है, हजारों हथिनियां उसके साथ में रहती हैं। एक दिन मन में आया उस गजराज को कि चलें उस सरोवर में स्नान कराएं। ध्यान देना, उस सरोवर में जा रहा है। किस सरोवर में? जहां 3 पर्वत हैं, सोने का पर्वत है, चांदी का पर्वत है और लोहे का पर्वत है। और कहा जब चला तो गजराज ये भूल गया कि उसके सर पे मृत्यु नाच रही है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि तत्रई कदा, परीक्षित, एक बार वो मतवाला गजराज अपनी हजारों हथिनियों के साथ चल दिया है। और जब वो चलता है तो अकेले जब गजराज चले और हजारों हथिनियां उसके पीछे चले, बच्चे चले, तो सोचो क्या दशा होती होगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित की वराहा, जितने सियार हैं, बाघ हैं, जंगली जानवर हैं, जब गजराज के आने की धमक सुने, पैर की धमक सुने, आवाज सुने, तो डर के मारा सब छिप जाया करते थे। महिषरक्षशल्या, भैंस आए, सब डर के मारा भाग जाएं। और गोपुच्छ साला वृक मर्कटाश्च, और अन्यत्र क्षुद्रा हरिणः शशादय चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण। जितने भी जंगली हिंसक जानवर हैं, जब सुने कि गजराज आ रहा है तो डरिया के मारा सब छिप गए और छिपते गए। और इधर ये गजराज गया और उस जो सुंदर स्वच्छ जल का सरोवर है, जिसमें महात्मा लोग आचमन करते हैं, सत्संग करते हैं, स्नान करते हैं, और उसी में जाकर के ये गजराज घुसा और घुस करके लगा स्नान करने। अपने सूंड से पानी उठा करके अपने ऊपर डाले और उसका पानी उठा करके निकाल करके हथिनियों को ऊपर डाले। जैसे एक गृहस्थी कोई अपने परिवार की सेवा करता है, बच्चे को स्नान कराता है, कपड़ा धोता है, ऐसे ये मतवाला गजराज हाथी
अपनी हथिनियों के साथ उसी सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ततो गजेंद्रस्य मनोबलौजसा, लेकिन गजराज भूल रहा है। ध्यान दें, ध्यान दें। हम बार बार कहते रहते हैं कि मौज में मौत को मत भूलो और जितने ही जान लो। हमने कहा ना, जिससे दुख होता है सुख उसी से होता है। अगर मृत्यु को याद कर लो तो अपने आप सत्कर्म होने लग जाए, अपने आप पाप नष्ट होने लगे। मृत्यु को याद करो, पल पल बढ़त छिन छिन घटत। लेकिन ये मतवाला हाथी मृत्यु को भूल गया है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ततो गजेंद्रस्य मनोबलौजसाम और काले न दीर्घेण महान भूतव्ययः। गजराज उस सरोवर में जल क्रीड़ा करते 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 इतना भूल गया, इतना भूल गया, उस सरोवर के जल को गंदा करने लगा। और इत्थं गजेंद्रः स यदा संकटम और प्राणास्य देहि विवसो यदृक्षया। गजराज भूल गया, गजराज अपनी मृत्यु को भूल गया। परिणाम क्या हुआ? ग्राह आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया। जब पानी में ग्राह ने गजराज के माने हाथी के पैर को पकड़ लिया तो ग्राह पकड़ करके लेकर के जल के भीतर लेके जाना चाह रहा है। और हाथी जान गया अब मैं बच नहीं पाऊंगा। हाथी बाहर निकलना चाह रहा है सरोवर से और ग्राह पकड़ करके अंदर लेके जाना चाह रहा है। जो उसकी हजारों हथिनियां थी, बच्चे थे, सब सूंड में सूंड मिला करके पकड़ करके गजराज को निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अब कहां निकल पाएगा? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित 1000 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। ये भागवत जी की कथा। 1000 वर्ष तक ग्राह पानी में ले जाए, गजेंद्र बाहर निकलना चाहे, ग्राह पानी में ले जाए। 1000 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 वर्ष तक लड़ाई होती रही दोनों में। इसलिए बाबा ने कहा भैया भागवत जी की कथा कहा जेगा वही यह अरे चरित सभा गावैया चरित सम्हारे। चरित सम्हारे जय गावैया चरित सम्हारे। चतुर के ताल चतुर रखवारे। ताल चतुर रखवारे। यही ताल चतुर रखवारे। 1000 वर्ष तक दोनों में खींचातानी चलती रही, खींचातानी चलती रही। गजराज बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और ग्राह छोड़ नहीं रहा है। ग्राह इतना जोर से पकड़ लिया है इनको छोड़ ही नहीं रहा है। और जितनी हथिनियां थी वो खुद ही छोड़ करके जाने लगी, बच्चे जाने लगे। तो गजरेंद्र ने कहा, गजराज ने कहा क्यों भैया अब क्या हो गया? कहा अब आप बच नहीं पाएंगे महाराज, तुम अपना जीवन काहे नष्ट करें। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग रुक नहीं पाएंगे। अब गजराज अकेला हो गया, सारा परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। तो गजराज ने किया क्या? सुखदेव बाबा कहते हैं कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या। सावधान हो जाएं और सावधान हो जाएं। वो गजराज अब व्यवस्थित हो गया। अरे समाधाय मनोहृदि और जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। परम मंत्र का जप किया है कौन? वो हाथी। हाथी परम मंत्र का जप कर रहा है। सप्तकोटि महामंत्रश्चित्त विभ्रमकारकः।
7 करोड़ महामंत्र हैं। चित्त विभ्रमकारकः एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। आज ये गजराज परम मंत्र का जप कर रहा है। परम मंत्र क्या है? कथा में बोलता जाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा। भगवान कौन है, भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, सीख लो। और ये गजराज जो हाथी है, ये हाथी भगवान का ध्यान किया, कैसे कर लिया है? सुखदेव बाबा ने इशारा किया कि प्राक जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्म के प्रभाव से इसको याद आ गया। किसी कारण बस ये हाथी हो गया था, लेकिन ये पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया था, लेकिन कुछ गलती हो गई जिसके कारण से ये हाथी बन गया। कहा प्राक जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा इसको उस महामंत्र की याद आ गई। इसलिए भजन खूब करना चाहिए। ये भजन का जो प्रभाव है, जो गजराज पूर्व जन्म में जो तपस्या किया है, उस तपस्या का फल इसको मिल रहा है। और इसने भगवान का ध्यान किया है, परम मंत्र का जप किया है।